let the world hear his voice. आप सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो यशायाह की पुस्तक 38वें अध्याय के 17वें वचन से है। क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। टीएल क्लब नाम के एक टेलीविजन के कार्यक्रम को करने वाले व्यक्ति ही थे पासवान जिम बेकर। उनकी कुछ गलत चाल चलन की वजह से उन्हें बंदी गृह में डाल दिया गया। जेल में उनसे मिलने के लिए उनके दोस्त जॉन पहुंचे। जिम ने उनसे कहा कि मेरे जेल के अनुभव ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाया है। मेरे जीवन में मैंने पहली बार यीशु मसीह को अपने मालिक के रूप में और अपने परमेश्वर के रूप में अपनाया है। जिम ने अपने परिवार को, अपनी सेवकाई को, उनके पास जो कुछ भी था सब कुछ गवा दिया। जिम ने उनसे मिलने आने वाले अपने दोस्त जॉन से कहा कि जॉन, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये जेल की सजा परमेश्वर की दंड है मेरे लिए, बल्कि परमेश्वर की अपार करुणा है कि वो मुझे यहाँ लाए। जिस राह पर मैं चल रहा था, यदि लगातार उसी राह पर मैं चलता रहता तो शायद मेरा जीवन जाके नर्क में समाप्त होता। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं यीशु मसीह से हमेशा ही प्यार करता था, लेकिन मैंने कभी भी उन्हें अपना मालिक बनने नहीं दिया। और शायद मेरी तरह ही लाखों अमेरिकी लोग आज के जीवन को बिता रहे हैं करके उन्होंने कहा। यहाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, यदि अपने जीवन के किसी भी परिस्थिति में हमने परमेश्वर के विरोध में पाप कर कर उनसे दूर हो गए हो तो अधिक प्रेम करने वाले प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा करके, हमें सुधार के, दोबारा हमें सीधाई के रास्ते पे चलाने के लिए व्याकुल रहते हैं। नासमझी में जो लोग पाप करके उनसे दूर चले जाते हैं, उन लोगों से नफरत करके अपने आप से दूर नहीं करते। वो उन लोगों को दूसरा मौका देने वाले परमेश्वर के रूप में हमारे परमेश्वर है। दाऊद ने उरिया की हत्या करके उसकी पत्नी बतशेबा को अपनी पत्नी बना लिया। परमेश्वर के विरोध में उन्होंने जो ये पाप किया था, उस पाप को जताने के लिए परमेश्वर ने नातान नबी को उनके पास भेजा। दाऊद के व्यभिचार के पाप को और खून के पाप को जब उन पर जताया गया, दाऊद इस कारण बहुत ही पछताए। अपने पापों की क्षमा के लिए उन्होंने परमेश्वर से विनती प्रार्थना की। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह के लिए प्रार्थना की, परमेश्वर ने उनके ऊपर अनुग्रह किया, उनके पापों को क्षमा किया और उन्हें एक नया जीवन प्रदान किया। नहीं, दाऊद को अपने हृदय के नजदीक रहने वाले एक व्यक्ति के रूप में उन्होंने पाया। इसके बाद दाऊद गलत राह पर चले बिना हमेशा सही राह पर ही चले। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, यदि हम परमेश्वर के विरोध में पाप भी करते तो परमेश्वर हमारा न्याय करके हमें ठुकराने वाले परमेश्वर नहीं है। हमें क्षमा करके दोबारा हमें एक मौका देने वाले परमेश्वर है वो। उनके प्यार का तिरस्कार किए बिना परमेश्वर के सम्मान करने वाला जीवन हम जीते हैं तो परमेश्वर हम में आनंदित होंगे। हमारे पुराने पापों को वो दोबारा नहीं देखते हैं, उसे अपने पीठ के पीछे वो फेंक देते हैं। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमसे अधिक प्रेम करने वाले यीशु मसीह के प्रेम को छोड़कर हम अलग ना हो जाएं। अपने पापों को स्वीकार करके, उससे अपना मन फिराव करके दोबारा उनके अनुग्रह के सिंहासन के सामने हम उपस्थित हो। तब परमेश्वर हमें धुतकारेंगे नहीं, बल्कि अपने गले से लगा लेंगे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।